प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक थी काव्य संकलित दोहा नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार रहीम जी हैं। तो आइए देखते हैं रहीम जी क्या लिखते हैं। रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, ज्यों बड़री आँखियां निरखी आँखिन को सुख होत। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दूह बात विपरीत। बहुत ही सुंदर पद है, दोहे हैं। जैसे कि हमने पहले बताया है आपको कि रहीम के ये दोहे सदाचार या नीति के दोहे कहे जाते हैं, जो मनुष्य को मनुष्यता सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, ऐसा आचरण और व्यवहार सिखाते हैं कि वो मनुष्य कैसे अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। तो आइए व्याख्या से जाने से पहले ये कठिन शब्दों को तो देख लेते हैं। बड़े शब्द का अर्थ है बड़ा, और डाल का अर्थ होता है छोड़ना या फेंकना। यहाँ पर जो है छोड़ने और फेंकने दोनों से मतलब है। अब जो इच्छा हो आप वो समझिएगा, वही व्याख्या पर देखेंगे। तलवार शब्द का अर्थ है तलवार, गोत्र का अर्थ है गोत्र या वंश कुल, निरख का अर्थ है देखकर, ओछे का अर्थ है तुच्छ या छोटे या दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं। नव का अर्थ है लोगों या मनुष्यों, प्रीति का अर्थ है प्रेम, बैर का अर्थ है शत्रुता, स्वान का अर्थ है कुत्ता। ये कठिन शब्द यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं रहीम के द्वारा लिखित दोहे की व्याख्या। रहीमन को देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। रहीमदास जी बहुत ऊंची बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब हमें कोई विशाल या बड़ा या कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाए तो हमें किसी छोटी वस्तु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक सुई का अपना महत्व है और तलवार का अपना महत्व है। तलवार बड़ी होती है, सुई छोटी होती है, सूक्ष्म होती है। लेकिन जहां सुई का काम है वो सुई ही करते हैं। कपड़े को मैं सिलना है तो तलवार से नहीं सिल सकते हैं, मैं सुई का प्रयोग करना पड़ेगा। कपड़ा हमारा फट गया तो मैं सिलने के लिए सुई का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि तलवार का। तलवार का जब हम प्रयोग करेंगे तो सिलने के बजाय और फट जाएगा। तो इसी को उन्होंने दोहे में बताया कि रहीमन देख बड़े को लघु दीजिए डाल, कि जो बड़े विशाल या महत्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति हो या बड़े लोगों की का जब साथ मिल जाए तो छोटे लोगों का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। साधारण से तुम देखिए कि जब बड़े लोगों का साथ में मिल जाए, अर्थात हम बड़े ही महान हो जाए या कहिए कि हम धनवान हो जाए, तो हमें छोटे लोगों का तिरस्कार या अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से कि अगर हमें हमारी आवश्यकता है सुई की तो उस आवश्यकता को तलवार पूरा नहीं कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से हम कितने भी श्रेष्ठ क्यों न बन जाए, लेकिन छोटे लोग जो हैं उनकी जरूरत हमें पड़ती रहती है, उनकी आवश्यकता हमें पड़ती रहती है, इसलिए कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, ज्यों बड़री आँखियां ने रखी आँखिन को सुख हो। रहीमदास जी आगे लिखते हैं कि अपने वंश को गोद निज अपने वंश को बढ़ता देख करके हमें अपार सुख होता है, असीम आनंद की अनुभूति होती है। कि जैसे घर में कोई बच्चा लड़का या लड़की पैदा होता है, उसको देख करके हम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात अपने परिवार को फलते फूलते देख करके, अर्थात निरंतर प्रगति करते हुए देख करके हमें अपार सुख होता है, असीम आनंद की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार से जो बड़ी आँखियां निरखी आँखिन को सुख, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को देख करके, बड़ी बड़ी आँखों को देख करके उन आँखों को स्वयं आनंद की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य जब अपने परिवार को फलते फूलते देखता है, अर्थात निरंतर विकास करते हुए देखता है, तो उसको असीम आनंद की अनुभूति होती है। आइए देखते हैं रहीम फिर आगे क्या लिखते हैं। रहीमन ओछे नरन दे तजो बैर और प्रीत, काटते चाटे स्वान के दूह भांति विपरीत। रहीमदास जी फिर लिखते हैं मानवता के लिए, लोगों को सचेत करते हुए लिखते हैं कि संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। ये छोटे
बड़े अर्थात तुच्छ और उच्च, संत और असंत दोनों प्रकार के लोग होते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं यहाँ रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीति। रहीमदास जी कहते हैं कि जो तुच्छ लोग हैं, जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, रूढ़िवादी हैं, पाखंडी हैं, आडंबर का ओढ़े हुए, आडंबरों की चादर ओढ़े हुए हैं, ऐसे लोगों से न हमें शत्रुता करनी चाहिए, न प्रेम करना चाहिए। तजो बैर और प्रीति, छोड़ दो, न इनसे प्रेम करने की जरूरत है, न इनसे शत्रुता करने। जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए, अर्थात इनसे न प्रेम करना चाहिए, न शत्रुता करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से काटे चाटे स्वान के दूह भाग निकले। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है, वह चाहे काट ले या हमें चाट ले, स्पर्श कर, जीवा से स्पर्श कर ले या दांतों से अपने काट ले, लेकिन दोनों ही अर्थों में, दोनों ही तरीके से वो हमें हानि पहुंचा रहा होता है। उसी प्रकार ये जो तुच्छ लोग होते हैं, जो संकीर्ण विचारधारा के लोग होते हैं, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, उनके साथ प्रेम और शत्रुता दोनों का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यह व्याख्या, यह पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है और आगे हम लोग अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। अपनी कक्षा को आज यहीं हम लोग समाप्त करेंगे इसी बात के साथ कि जिन लोगों ने, जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल यूट्यूब हिंदी विजय को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, जो आपके पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाए आप उससे अवगत होते रहें। और जहाँ पर न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक आसान सा तरीका है यूट्यूब हिंदी विजय खोजने के लिए, आप हमारा नाम विजय प्रकाश भारती सर्च करिए हिंदी या अंग्रेजी में, वो वीडियो हमारी आपके पाठ्यक्रम की संपूर्ण वीडियो आपके सामने होगी। इस प्रकार आप अध्ययन कर सकते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय है।